आज सुबह मेरी नमाज़ छूट गई। मेरी आँख कितना लेट खुली। 5 बजे मेरी आँख खुली थी तो मैंने देखा कि अभी अज़ान का टाइम नहीं है, तो मैं फिर से सो गई। 10 मिनट बाद मैंने कहा कि चलो मैं ना अभी इतना जल्दी उठ के क्या करूँगी, तो चलो मैं 10 मिनट लेट जाती हूँ। फिर मेरी आँख लगी तो 7 बज चुके थे। फिर जब मैं उठी तो मैं बहुत उदास थी। मैंने कहा देखिए आज हमारी नमाज़ छूट गई है, कितनी बुरी बात है। मैंने ना नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर मैंने तिलावत भी नहीं की। फिर मैं सुबह सुबह उठकर मैंने खुद को एक सज़ा दी। मैंने कहा आज मैं क्या करती हूँ, मैं ना यहाँ पे ना साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। फिर मैंने ना अपने घर की सारी सेटिंग शुरू कर दी। मैंने कहा आज मैं पूरे घर की सेटिंग करूँगी। फिर मैंने सबसे पहले अपना बिस्तर वगैरह समेटा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं ना चारपाई को अच्छे से मतलब समेट लेती हूँ। यहाँ बिस्तरे वगैरह मैंने ये झाड़ना झूड़ना शुरू कर दिया। तो बुरा भी मुझे लग रहा था कि देखिए अब हमारी नमाज़ छूट गई है, अब हम क्या करें। फिर मैंने नाश्ता नहीं किया, बच्चों को भी नाश्ता नहीं दिया, तो मैं सफाई पे लग गई। यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई की। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के करम से। अच्छा भी मेरी तरफ से मेरी सब यूट्यूब फैमिली को रमज़ान की मुबारक। मैं बहुत बहुत आप लोगों को रमज़ान की मुबारक देती हूँ, क्योंकि आज तो चांद रात पक्का है। कल नहीं चांद नज़र आया तो आज चांद रात है, तो हमारा कल रोज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म और करम से। आज मैं ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक पूरे महीने में ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी, बहुत फ़ायदा आपको पहुँचेगा। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपके साथ वो टिप्स भी शेयर करती चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरे घर को तो सेटिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टेबल ये भी साफ़ कर ली अच्छे से। मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक चेयर मैंने टूटी हुई रख दी, तो बेटी के यहाँ पे डब्बे वगैरह पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा कि इनको मैं ना एक साइड पे रख देती हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी के यहाँ पे डब्बे मैंने रख दिए सेट कर कुर के, क्योंकि वो एक साइड से वो अपनी चीज़ें उठा लें। तो मैंने कहा कि कोई चादर वगैरह इसके ऊपर डाल देंगे। अभी मैं इसको बस मोटा मोटा सेटिंग कर रही हूँ, बेटी दूसरी तरफ सेटिंग कर रही है। फिर मैं यहाँ पे मैंने कहा मैं कमरे की सेटिंग कर लूँ। यहाँ पे मैंने ना फिर ना कूलर पंखे को भी साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैंने कहा अच्छे से हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि आज ना जब मैं ऊपर गई तो धूप निकली हुई थी। मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि जानमाज़ा ना मैंने वॉश नहीं की थी, कल मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने ना जानमाज़ें यहाँ पे वॉश करना शुरू कर दी। कमरे में बैठकर मैंने कहा यहाँ पे ही साफ़ जगह है तो यहाँ मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे कमरे के अंदर ही बैठ गई। सर्फ मेरे पास बहुत कम था, इसलिए मैंने ना सर्फ थोड़ा कम डाला है, क्योंकि कल हमने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। अभी कपड़े कुछ हमने ऊपर डाल दिए हैं, कुछ सूख गए हैं, कुछ अभी ऊपर सूख रहे हैं, क्योंकि आज धूप सही है। कल धूप नहीं निकली थी, थोड़ी देर निकली थी, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई थी। एक हफ्ता हो चुका है, बारिश तो जाने का नाम नहीं ले रही। तो मैं ना यहाँ पे मैंने फिर अच्छे से ना ये जैनमाज़ें 3 है मेरे पास, मैंने इनको वॉश कर दिया। मैंने इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉश किया। जितना मेरे पास सर्फ पड़ा था मैं सर्फ की मदद से, मेरे पास बुरश नहीं था, मैंने ना हाथों की मदद से ना इनको साफ़ कर दिया। बिल्कुल ऊपर से मैंने इनकी अच्छे से सफाई कर ली। तो खैर ये ठीक होगी। फिर मैंने ना इनको जाकर ऊपर डाल दिया सूखने के लिए। वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा थी, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो उसके बाद यहीं पे बैठे बैठे मैंने कहा कि मैंने ना फ़र्श को वॉश तो वैसे ही करना है, इसलिए मैं ना फिर यहाँ पे जनमाज़ा के बाद फिर मैंने ना यहाँ पे फ़र्श को वॉश कर दिया। यहाँ वाइपर मैंने लगा दिया, काफ़ी अंदर पानी फैल गया था। फिर मैंने यहाँ से तपड़ी वगैरह लगाई, अच्छे से मैंने इनको साफ़ कर दिया, क्योंकि ये साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि हमें इबादत करनी है तो हमें अपने घर को भी साफ़ रखना होगा। इसीलिए मैंने ना ये सारी साफ़ सफाई आज की है। पहले मैंने की थी, मैंने तपड़ी वगैरह लगाई थी घर में, पूरे हॉल में, हर जगह पर, लेकिन आज पूरे घर को मैंने उछाल कर रख दिया है। पूरे घर की मैंने सेटिंग की है। यहाँ पे मैंने इनको वॉश भी कर दिया। फिर जो हमारे पास मेट पड़े थे मैंने कहा उनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, तो मैंने ना मेट वगैरह इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। फिर मैंने वॉशरूम वगैरह अंदर से मैंने उनको भी वॉश कर दिया साफ़ सुथरा। अपना घर कमरा वगैरह जो भी है, यहाँ पे वॉशरूम, इस सारी चीज़ों को मैंने ना अच्छे से वॉश कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये महीना महज रोज़ा रखने का नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी, इबादत और खैरात का
का ज़रिया भी है। इसमें हर नेकी का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमें ना इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। हम जितनी भी कोशिश करें, तरावी पढ़नी चाहिए, नफली इबादत करनी चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ इबादत के बारे में भी बताऊंगी कि क्योंकि इस महीने में जो ख़ास इबादत हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि पता तो हर किसी को होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं बता दूँ अपनी बहनों को जिनको पता नहीं है, उनको भी पता लग जाए कि उनको कैसी इबादत करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होगी इस महीने में, क्योंकि रात को हम जब नमाज़ पढ़ते हैं इशा की, तो उसके बाद हमें 20 तरावियाँ पढ़नी चाहिए। उसके बाद हमें आधा सिपारा उस वक्त पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग सहरी के वक्त उठते हैं ना, फिर हमें ना सहरी के वक्त सबसे पहले ना तहज्जुद की नफिल 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 जितनी हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम हो हम पढ़ लें। तो यहाँ पे हम साथ साथ साफ़ सफाई भी करते रहेंगे और आपके साथ टिप्स भी शेयर करते रहेंगे, क्योंकि इबादत जो है वो हमें आज से ही शुरू करनी है। इसलिए मैं आप बहनों को सब ये बताना चाहती हूँ साथ साथ, और ये साथ साथ मैं सफाइयाँ भी कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर हम लोग ना नमाज जब पढ़ते हैं ना तहज्जुद की, तो उसके बाद फिर हम सहरी वगैरह शुरू कर लेते हैं। फिर हम लोग ना तहज्जुद की नमाज हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आटा हो सके तो रात को ही हम लोग गूंद कर रख लें, क्योंकि सुबह सुबह अगर हमारे पास टाइम बच भी जाए तो हम इबादत में गुजार सकें। अगर हम लोग 4 बजे उठ जाएं तो फिर भी 1-1.5 घंटा हमारे पास होगा, हम लोग मतलब सहरी भी बना सकते हैं और हमारी इबादत भी हो सकती है। जब हम लोग सहरी से फारिग हो जाएं तो हमें एक सिपारा ज़रूर पढ़ना चाहिए कुरान पाक का, और वो भी समझ के हम तफसीर के साथ पढ़ें। हमें कुरान पाक समझना होगा, क्योंकि इबादत के लिए हमें तवज्जो देनी होगी पूरी तरह से। इसलिए फिर ना हमें कुरान पाक का एक पारा उस वक्त पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग एक ख़त्म तो इस महीने में ज़रूर कर लें। अगर हम लोग एक सिपारा नहीं तो आधा सिपारा पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है। सहरी के बाद ना फिर सुबह तक हमारे पास वक्त होता है, क्योंकि कोशिश यही क्या करें, इस टाइम आप लोग सोया ना करें, आप लोग इबादत किया करें, फिर अज़कार क्या करें, इस्तग़फ़ार क्या करें, क्योंकि ये मग़फ़िरत का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना मतलब तस्बीह करनी है, अज़कार करना है। फिर उसके बाद आप लोग थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे बाहर मैंने अंदर की सारी साफ़ सफाई कर दी, फिर मैंने कहा मैं बाहर की सफाई शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे बाहर का जो पोर्शन था ना, मैंने वहाँ पे ना वैपर से अच्छे से साफ़ किया। फिर मैंने ना तपड़ी लगाई है, वैपर लगाया। यहाँ पे मैंने बाहर का पोर्शन ये भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। अच्छा, तो मेरी बहन, मैं इबादत के बारे में आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि ये बहुत बरकत वाला महीना है और बहुत नेकियां इसमें अजर व सवाब मिलने वाली हैं। एक नेकी का 10 गुना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम एक नेकी करेंगे तो उसका हमें दुगना अजर मिलेगा, 10 गुना हमें उसका अजर मिलेगा। तो इसलिए ज़ाया मत करना। फिर उसके बाद आप लोगों ने चाश्त की नमाज़ पढ़नी है, इशराक, अवाबीन, ये भी आप लोग 2 नवाफिल पढ़ लिया करें। उसके बाद फिर आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करें। नींद क्योंकि ज़रूरी है पूरी करना, क्योंकि रात को ज़्यादा नींद पूरी नहीं होगी। जब हम सुबह फ्री हो जाएंगे नवाफिल से, इशराक की हमें 2 नवाफिल कम अज़ कम पढ़नी होगी। उसके बाद जो फ्री टाइम होता है वो हम सो जाएंगे। जब हम लोग दोपहर के वक्त फिर उठेंगे ना, मतलब दोपहर ज़ुहर की नमाज़ के वक्त, फिर हमें नमाज़ अदा करनी होगी। उसके बाद फिर हम लोग 1 या आधा पारा हम लोग कुरान पाक का पढ़ लें। फिर हम थोड़ी सी अज़कार कर लें। अज़कार के बाद फिर हम लोगों ने ना मतलब अपनी इबादत के लिए बैठना होगा। हमें जितना कोशिश करनी होगी हम इबादत में गुजारेंगे वक्त। हमारे पास हाउस वाइफ के लिए टाइम ही टाइम होगा, लेकिन हम अपनी वीडियो भी साथ साथ बनाएंगे और हम छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने वहाँ पे पोर्शन की तो सफाई कर दी है साफ़ सुथरा। यहाँ ऊपर आई तो यहाँ पे काफ़ी धूप निकली हुई है। यहाँ जै नमाज़ें मेरी सूख चुकी हैं काफ़ी हद तक। जो मैंने मेट वगैरह किए वॉश, तो कपड़े भी बचे कुचे ये भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। फिर मैं नीचे आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो मेरी बेटी ने नाश्ता बनाया आज। तो कहती है अम्मी, मैंने ना ये देखे पराठे आपसे भी अच्छे बना लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने तो पहले आपको कहा था कि पराठे बना लिया करो। कहती है मुझे पराठे बनाना नहीं आता, लेकिन आज देखो खुद ही भूख लगी है ना, तो अब 11-12 का टाइम तो हो ही चुका है। उसके बाद नाश्ते के बाद फिर मैं किचन की तरफ आई, तो यहाँ पे मैंने कुछ राशन वगैरह मंगवाया था, तो ये राशन वगैरह मैं निकाल रही हूँ। मैंने ना डब्बू में सारा राशन
وغیرہ ڈال دیا ہے تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو صبح سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، تو ہمارا سارے کام کاج جو ہیں پہلے نپٹے ہوئے ہوں، اس لیے میں نے سارے راشن وغیرہ کو ڈبوں میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے نا یہاں سمیٹ لی۔ تو سمجھدار ہاؤس وائف کا یہی کام ہوتا ہے، اس سلیقے سے اپنے گھر کو کیسے سمجھداری کے ساتھ نپٹاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے نا سارے کام کاج کر لیا۔ اچھا میں نے سبزیاں وغیرہ بھی منگوا لی تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں سبزیاں وغیرہ بھی یہاں پہ منگوا لوں۔ اچھا تو بات ہو رہی تھی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ عبادت کرنے کی۔ تو شب قدر کی رات اس طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہوگی، رمضان شریف کے آخری عشرے میں۔ تو اس لیے نا میری بہنیں ہمیں آخری عشرے میں، کیونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اس مہینے میں، تو یہاں پہ قرآن پاک کی بہت فضیلت ہے، تو ہم لوگ جتنا چاہیں قرآن پاک پڑھیں اور شب قدر کو تلاش کریں، کیونکہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں شب قدر کی رات کو عبادت کرنی ہوگی، اور میں وہ نوافل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، لیکن ابھی ویڈیو میری بہت لمبی ہو چکی ہے، تو میں آپ سب بہن بھائی سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور آباد رہیں، اور اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو کل توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزہ رکھ لیں، صبح سحری کے ٹائم اٹھیں، پھر افطاری کریں، اور افطاری اور سحری کے وقت آپ لوگ بہت بہت دعائیں کیا کرو اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اور ہمارے لیے ضرور دعا کرنا۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔